हाय आप सभी लोग को जय श्री राम। आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना जो है पढ़ाई को थोड़ा अब तंदुरुस्त कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ चुका है। अब इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना सारा एफर्ट लगाइए। एफर्ट लगाने का मतलब यह है कि कम से कम 10 से 12 घंटा तक आपका रेगुलर स्टडी होना चाहिए। और अभी कोई नया चीजें पढ़ने का कोई कोशिश ना करें। प्लीज रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ पढ़े, रिवीजन करेंगे तो आपका बाकी चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। बाकी बचा अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तो आप पढ़ सकते हैं नया। तो चलिए हमारा क्लास शुरू होता है। आज हम आपके सामने हिंदी के क्लास में सर्वनाम लेके आए हैं। सर्वनाम आज हम आपको पढ़ाएंगे, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। सर्वनाम यानी सर्वनाम का मतलब ये होता है कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो जाता है, यानी कि संज्ञा के बदले जिसका हम उपयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम किसी का व्यक्ति का संज्ञा में नाम पकड़ते थे, यहाँ पे हम नाम नहीं पकड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जिस मतलब संज्ञा के बदले हम जिसका भी हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम में सबसे बड़ी बात यहाँ ध्यान रखना है कि किसी का हम नाम पकड़ते थे वहां पे संज्ञा में, हम यहाँ संज्ञा सर्वनाम में नाम नहीं पकड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि राम खड़ा है वहां पे, तो हम बोलेंगे आप आइए। आप जो है राम के लिए यूज हो गया, मतलब कि राम के जगह पे हमने यूज कर दिया आप। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है, आप जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। तो लिखा है जो संज्ञा के बदले आता हो, जो संज्ञा के बदले आए उसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है। ठीक है। बोलेंगे मोहन बहुत चालाक है, तो लिखेंगे वहां पे हम बोलेंगे, वहां पे बोलेंगे तुम बहुत चालाक हो। इसका मतलब है कि मोहन को ही मैं बोल रहा हूँ कि तुम बहुत चालाक हो। तो मोहन के जगह हम क्या यूज कर दिए? तुम। क्या प्रयोग किए? तुम। और तुम शब्द क्या है? सर्वनाम बताता है। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद कितने हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। याद रखिएगा, सवाल पूछे जाने योग्य है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद में कौन कौन से है? तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम के सारे भेद आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो बहुत बड़ी मुश्किल में है आप। समझ में आया? तो आपको इसके लिए करना क्या है? तो याद कर लेना है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। कितने स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? कहते हैं कि हमको सबका जो है ना फिर डिटेल्स याद नहीं हो पाता है। याद किसी को पर्सनली कुछ नहीं करना है। ठीक है। जो जहां जैसे बोल रहा है, जिसका जो मतलब बात लिखा हुआ है, जो कह रहा है, जिसका जो नाम है उसका मतलब वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है इसमें। पुरुषवाचक का मतलब है कि पुरुष और स्त्री के बीच का संबंध बताएगा, बात खत्म हो गया। निश्चयवाचक का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अगर कुछ कहेगा तो फिक्स उस व्यक्ति के लिए निश्चित ही कहेगा कि तुम मरोगे तो मरोगे। आप लोग अनिश्चितवाचक में मतलब होता है कि कुछ मतलब संवेदना व्यक्त कर रहा है, हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, कुछ कुछ होगा, कुछ किसी को जो है ना आने वाला है, ये गारंटी नहीं है कि आने वाला है। मतलब ये है कि कुछ मतलब हो गया कि अनिश्चित हो गया, मतलब अनिश्चय हो गया। फिर संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे को संबंध बताना है। राम सीता, यानी राम का सीता से संबंध है। ठीक है। राम का सीता से संबंध है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे संबंध बताने का काम किया जाएगा। प्रश्नवाचक कौन है भैया, क्या करने आए हैं, ये कौन क्या, ये शब्द जो आएंगे ये हम कह देंगे कि क्या है? प्रश्नवाचक। अब बताइए इसको याद करने की जरूरत है कि प्रश्नवाचक संज्ञा किसको सर्वनाम की जरूरत है? नहीं, कहेंगे कि जो मतलब जिस शब्द से प्रश्न का बोध हो रहा हो, इस बात खत्म हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। हाँ या नहीं? हाँ। बोले कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद निजवाचक। निजवाचक मतलब निजता, यानी अपने पास के संबंध को बताता हो। यह मेरा है, एकदम कंफर्म है, यानी इसका मतलब है कि यह मेरा है, हम उसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल है। तो ये निजवाचक संबंध हो गया। है नहीं? चलिए अब हम लोग इसी को एक एक करके हम लोग बारी बारी से समझ लेंगे। हम आपको शॉर्ट में इसका जो है आपको एनालिसिस बता दिया है। अब हम लोग इसको बढ़िया से समझते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में 100% गारंटी है, एक या दो यहाँ से सवाल आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनर का मन होगा तो बेसियो पूछ देगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ध्यान रखना है क्या?
कि जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता, ठीक है, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आता, जैसे कि वह, तुम, मैं, ये सब क्या है, पुरुष स्त्री के नाम के बदले में आता। तो नाम देखिए, सर्वनाम का अर्थ ही होता है किसी नाम के बदले यूज हो रहा हो। तो पुरुष या स्त्री के बदले, मतलब अभी कहेंगे कि तुम बहुत जो है ना बीमार हो, हम तो बोल सकते थे कि रेखा बहुत बीमार है, रेखा के जगह पे हमने प्रयोग कर दिया, ठीक है, ठीक है। हम अपने लिए अगर मान लीजिए कि प्रयोग करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, यानी कि मेरा नाम जो है, मैं अपना नाम पकड़ता, लेकिन मैं अपनी जगह पे क्या पढ़े थे, बात इसका मतलब समझ में आ रहा है। यानी कि सर्वनाम में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सूरत में नाम नहीं, नाम का बोध नहीं होता है कहीं, याद रख लीजिए, उसके बदले में होता है। सर्वनाम में नाम का कहीं बोध नहीं होता है, उसके बदले में यूज होता है क्या, मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सब देख रहे हैं ना, ये सभी चीजें यूज होती है। यह 3 प्रकार के होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत खतरनाक पूछता है इसको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बाद समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार के हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब 3 प्रकार कौन कौन है, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष है। उत्तम पुरुष में मतलब, उत्तम पुरुष में मतलब है कि अपने आप में घमंड होना चाहिए, है नहीं, तो घमंड केकरा पास है, हाथ खड़ा करिए, घमंड है ना कि नहीं है, घमंड है। घमंड वाला व्यक्ति का मतलब है कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, मतलब ये घमंड वाली बातें हो गई। यानी कि जहाँ उत्तम पुरुष की बात करेगा तो समझ आप अपने आप को सबसे ऊंचा समझेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि मेरा मोबाइल है वो, तो ये आप भैया चाहे कुछ भी हो जाए, वो है मेरा ही मोबाइल, ये आप कंफर्म जान लीजिए, है ना। वो मेरा घर है तो मेरा ही घर है, ये दूसरा का नहीं बोल सकता। हम कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मेरा घर है, यानी घमंड वाला बात है तो कौन कहेंगे हम, उत्तम पुरुष में पहचान क्या है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, उसको, ये सभी अपना कॉन्फिडेंस, यानी अपना दायित्व जो है ना संभाल रहे हैं, हम अपनी दायित्व की बात कर रहे हैं सिर्फ। उसके बाद मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम, तुमने, तुम, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सभी क्या है, हम मतलब थोड़ा सा दूर हटने की घटना बता रहे हैं। क्या करने की घटना बता रहे हैं, दूर हटने की। ये तुम्हारा है, ले जाओ, हम ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारा रहता है कहते हैं मेरा है, तुम्हारा है ले जाओ, मेरा है। अब देखो, आप थोड़ा पर मेरे को ध्यान से देखिए, मेरे ऊपर से ध्यान से देखिए, मेरा है, तुम्हारा है ले जाओ, मेरा है, तुम्हारा है ले जाओ, मतलब मेरा है यानी कि मैं अपना जब बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरा है, तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा अंदर आ रहा है। और जब आपकी बात आ रही है, ले जाओ, तुम्हारा है ले जाओ, मैं एक नॉर्मली भाव से तुम्हें वेस्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि कहने का मतलब दूसरा व्यक्ति का हम बोध कर रहे हो। किसका बोध कर रहे हो, यानी कि हम अपना न करके हम आपकी बातें कर रहे हो। तो अन्य व्यक्ति का बात करना क्या कराएगा, मध्यम, क्या कराएगा। उसके बाद अन्य पुरुष की बात करना, यानी कि मध्यम के बाद अन्य पुरुष, वह, यह, वे, मतलब हम ऐसा कह रहे हैं कि हम आपसे भी बात कर रहे हैं लेकिन आपका बोध नहीं कर रहे हैं, हम तीसरे व्यक्ति का बोध कर रहे हैं। यानी कि अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति का बोध होता है, प्रथम पुरुष में खुद का, मध्यम पुरुष में दूसरे का, अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति का। जैसे हम कह देंगे वह उसका जो है ना पेड़ है, हम बोले कि वह उसका पेड़ है, मतलब इसका मतलब है कि हम आप बात कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो उसका पेड़ है, इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी को हम बोल रहे हैं, आपको हम नहीं बोले हैं, हम अब आपसे बात भर कर रहे हैं। कर किससे बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। तो जहाँ तीसरे व्यक्ति की बात आएगा तो वहाँ आपको समझ लेना है कि क्या है, पहचान, यह, वह, यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सभी क्या है उसकी पहचान करने के तरीके हैं। अब इसमें बहुत बड़ा घेर मत समझिए, वे मेरा पेड़, वे उसका पेड़ है, ये वे उसका पेड़ है, यानी कि तीसरा आदमी का पेड़ है, ठीक है। उन्हें बोल दीजिएगा आने के लिए, हम आपसे बोले उन्हें बोल दीजिएगा आने के लिए, इसका मतलब है कि हम तीसरा व्यक्ति उसको कह दीजिएगा कल घर जाना है, ठीक है, इसका मतलब है हम तीसरे व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। हम इसमें बोलेंगे कि अन्य पुरुष है।
उसके बाद आता है दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो निश्चय का मतलब है कि निकट की वस्तु हो, निकट के हो या दूर के हो, लेकिन वो फिक्स मेरा है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि हम कहेंगे कि महुआ का पेड़ मेरा है तो मेरा ही है, बस क्लियर है। मेरा है निश्चित, मतलब कह रहे कि वो वे वहां पे जो महुआ का पेड़ है वो मेरा है, तो मेरा ही है, निश्चित हो गया। मतलब वे कह दिया ना कि वे महुआ का पेड़ मेरा है तो मेरा ही है, ये फिक्स बोल रहे हैं, चाहे वो दूर की वस्तु रहे या निकट की वस्तु। समझ आया? हमारा देखिएगा, मेरा पेन रेखा के पास है तो मेरा पेन रेखा के पास है, मतलब निश्चित है। निकट भले रेखा है, हाँ। लेकिन पेन मेरा ही है, भैया क्लियर है? बात समझ में आ रही है? हाँ। तो इसका अर्थ आपको समझ जाना है कि भैया एकदम जो नजदीक की बातें हो रही है, जिसमें वह लगा हो, वह यह वह वे ये सब लगा हो, तो आप समझ जाइएगा क्या है, जो एकदम निश्चितता की बात बताता हो। अनिश्चयवाचक मतलब कि निश्चय ना हो किसी वस्तु का, मतलब फिक्स ना हो, जैसे मतलब किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता। जैसे कोई कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ है ना, ये सभी क्या है, अनिश्चय। गारंटी नहीं है कि वो आएगा ही, वो मतलब वो हमारे लिए उपयोग हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये सबसे बड़ा ध्यान रखना है। अनिश्चय मतलब फिक्स नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कि हो सकता है, आप बोलेंगे कि सर आज कल क्लास है, तो हम बोले हो सकता है, मतलब आपको हम संभावना व्यक्त करके बता दिए। ये मतलब संभावना जितने भी हैं क्या है, क्या है, जितने भी संभावनाएं हैं सब क्या है, अनिश्चय। समझ में आया? कुछ जो है देख लीजिएगा, मतलब कुछ देख लेने का मतलब हो रहा है कि भाई आपको कुछ देखने के लिए बोला जा रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि आपको देखना ही है। कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? चलिए अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच को संबंध, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बीच के संबंध को बताता है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच के बताता है। जैसे ध्यान रखिए, जैसे जो सो, जो आया सो जाएगा, जो आया सो जाएगा, मतलब जो आया है, आने वाला व्यक्ति कौन है भैया, तो कोई राम श्याम घनश्याम कोई भी होगा। सो जाएगा का मतलब है सो उसको जोड़ रहा है, किसको, राम को। ठीक है, तो यहाँ राम के जगह पे यहाँ सो जाएगा, सो किसके लिए प्रयोग है, सर्वनाम हो गया, और जो क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जो क्या हो गया, संज्ञा। जो संज्ञा हो गया, सो सर्वनाम हो गया। आपको कंफ्यूज हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। मतलब जो आया और सो जाएगा, मतलब अगर राम आया है तो राम को जाना होगा। तो सो क्या कर रहा है, राम के बदले प्रयोग हो रहा है। किसके बदले प्रयोग हो रहा है, राम के बदले। इसके बदले राम के बदले सो प्रयोग हो रहा है। राम नाम है जहाँ पे एक संज्ञा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और सो प्रयोग हो रहा है सर्वनाम के रूप में, राम के बदले यहाँ नहीं कहा देता जो आया जो जाएगा, ऐसा लिख देता तो बात क्या हो जाता, सर्वनाम नहीं होता। ठीक है, अब जो करेगा वह करेगा, जो करेगा, जो यहाँ संज्ञा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम। कंफ्यूजन है क्या किसी को? किसी को डाउट नहीं ना है कि सर आप जो है जो बोल रहे हैं और जो संज्ञा नाम नहीं है, जो संज्ञा नहीं है हम भी जान रहे हैं, आपको भी, लेकिन जो है ना जो है बोध करके बता रहा है कि कोई व्यक्ति है, नाम है, मतलब क्या बता रहा है, बोध करके बता रहा है। अब आइएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां प्रश्न का बात हो, जहां प्रश्न की बात आता हो, ठीक है, जैसे कौन क्या, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कौन आया है, आप घर से बाहर नहीं निकले, पूछ रहे कौन आया है, प्रश्न पूछ दिया आप उससे, ऐसा नहीं है कि आप उससे जवाब मांगे हैं। ठीक है, क्या हुआ, प्रश्न पूछते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है ये, सभी जो है प्रश्नवाचक। बोले कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब है कि निकट के संबंध को दर्शाता है, निकट के संबंध को दर्शाता है। जो निकट संबंध बताता हो उसे हम क्या कहेंगे, निजवाचक। जी, अब निकट संबंध में का मतलब है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तीनों पुरुष की बातें को एक जगह पे दर्शाता हो। अब देखिए कैसे, देखिए
संबंध निकट के वस्तु के, यानी कि प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरुष, प्रथम द्वितीय और तृतीय होगा ना, कि तीनों के बात को एक जगह समेट कर बोलता हो, जैसे उसको क्या कहेंगे हम? निजवाचक। जैसे यह कार्य मैं आप कर लूंगा, मैं यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यानी कहने का मतलब कि मैं आप कर लूंगा, यानी कहने का मतलब सबको एक बार दर्शा रहा है। यह कार्य जान लीजिएगा, यह कार्य का मतलब यह कार्य कुर्सी, मैं मतलब मैं, आप मतलब आप, यानी कि काम है तीसरा, यानी कि काम है तीसरा, ध्यान रखिएगा। हम और आप जो मिलकर इसको कर ले रहे हैं, यानी कि किसको कर दे रहे हैं? तीसरा को कर ले रहे हैं, यानी कि तीनों एक साथ प्रयोग हो रहा है नहीं? नहीं समझ में आया? समझ गया। का ये रहा है यह का मतलब है यह कार्य, मतलब कार्य करना है, कार्य क्या है? करना है। मैं आप कर लूंगा, मतलब मैं अब आप कर लूंगा क्या? यह कार्य को कर लूंगा, यानी कि हम सब मिलकर उसको काम को कर लेंगे। आगे बढ़िए। तुम अपने आप खा लो, कह रहे कि तुम अपने आप खा लो, यानी कि तुम अपने आप, यानी हम जो है, ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं तुम अपने आप खा लो, तीसरा, यानी कि पहला बात है हम किसका बोध कर रहे हैं? हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या करने के लिए? खाने के लिए, तीसरा व्यक्ति के लिए बोल रहा है नहीं? तो यहाँ पे क्या है? तुम अपने आप खा लो, जैसे यहाँ पे देखिए अन्य पुरुष में वह यह वे ये इन, है ना, ये सब क्या है? तीसरे व्यक्ति को बोध करा रहा है ना, तीसरे व्यक्ति के लिए बता रहा हो, यहाँ पे वही चीज कर रहा है, या तीसरे व्यक्ति के लिए कह रहा है कि देखिए आपको ध्यान रखिएगा, आप कहेगा कि सर इसमें जो प्रयोग हुआ है शब्द है वो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन शब्द में उसका अर्थ है। ध्यान दीजिए, तुम अपने आप खा लो, मतलब खा लो कह रहा है, तुम हो गया मध्यम, ठीक है, अपने आप हो गया स्वयं के लिए, और खा लो तीसरे के लिए, यानी कि आप अगर इसको ध्यान से देखिए कि इसका अर्थ जो है तीनों से रिलेट हो रहा है, कोई अलग चीज नहीं है, तीनों से रिलेट हो रहा है। तीसरा व्यक्ति मतलब कि बोल रहे हैं कि तुम अपने आप जाके खा लो, यानी अपने आप खा लो, इसका मतलब है कि हम बोल रहे हैं आपसे, आपको क्या करना है? खाना। तीसरा व्यक्ति हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? निजवाचक सर्वनाम। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो चलिए आज हमारी क्लास इसमें यहीं तक समाप्त होता है, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें? डाउनलोड करके आप बक्सा में रख दें, सीडी कैसेट बना के। जय हिंद।